अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। उस्मान आपकी खिदमत में हाजिर है विद अनदर टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो समर सीड मिक्स के बारे में है। मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए थे क्योंकि मैंने विंटर की वीडियो बना ली थी, लेकिन लाहौर में कुछ वेदर ऐसा चेंज हो गया था कि वो अभी सर्दी ही थी, टेम्परेचर ओके था, तो सीड मिक्स अभी तक चेंज नहीं हुआ। बट फ्रॉम 1 अप्रैल जो है वो होपफुली वेदर चेंज हो जाएगा। तो समर के सीड मिक्स में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो कि आपने चेंज करनी है। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सीड मिक्स में चेंजेस बताऊंगा, सॉफ्ट फूड में चेंजेस बताऊंगा और आपके जो मल्टीविटामिन वगैरह हैं उसके अंदर भी चेंजेस बताऊंगा जो आपने करनी है समर के मुताबिक। तो चलें आए टॉपिक को डिस्कस करते हैं। राइट व्यूअर्स, सबसे पहले सीड मिक्स में आपको बता दूं, सीड मिक्स जो मैंने पहले बताया था वो आपको मैं शो भी कर दूंगा यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर। इसके अंदर आपने 2-3 चीज़ें जो है वो रिड्यूस करनी है। सबसे पहले तो आपने जो ऑयली सीड्स हैं उनको रिड्यूस कर देना है, क्योंकि ऑयली सीड्स जो हैं वो अगर आप रखेंगे तो डिफरेंट किस्म के इश्यूज बर्ड्स को आएंगे। तो ऑयली सीड जो उनके अंदर आता है, सबसे ज़्यादा ऑयल जो होता है वो आपका होता है सनफ्लावर सीड में, सूरजमुखी के जो बीज होते हैं उसके अंदर होता है, और खुर्तम। ये दो चीज़ें जो है, खुर्तम तो आपने बिल्कुल रोक देना है, खुर्तम का बीज गर्म होता है, ये बिल्कुल आपने अपने सीड मिक्स से निकाल देना है। सेकंड नंबर पे जो आपका सनफ्लावर सीड है, सूरजमुखी का बीज है, उसकी जितनी भी क्वांटिटी आप पहले ले रहे थे उसको आपने आधा कर देना है। यानी कि अगर आप अपने सीड मिक्स के अंदर 1 किलो वो डलवा रहे थे तो वो आपने आधा किलो वो डलवाने हैं, बिल्कुल ख़त्म नहीं करना, उसकी क्वांटिटी आपने कम कर देनी है। इसके अलावा मैंने आपको एक नेचुरल सीड फार्मूला बताया था जिसके अंदर हम 3 चीज़ें यूज़ कर रहे थे, अलसी, तेल और कनारी सीड्स। ये 3 चीज़ें हम इसके अंदर यूज़ कर रहे थे। ये दोनों चीज़ें आपने बिल्कुल रोक देनी है। अलसी बहुत गर्म होती है, तेल भी जो होते हैं ऑयली होते हैं, ये भी आपने बिल्कुल रोक देना है, बहुत गर्म होते हैं। अपने बर्ड्स को ना आपने सॉफ्ट फूड में देने हैं और ना ही आपने सीड मिक्स में देने हैं। पीछे रहेगी कनारी। कनारी का भी जो है वो आपने क्वांटिटी कम कर देनी है। यानी कि अगर आप सॉफ्ट फूड में दे रहे थे तो आपने वीक में 1 दफ़ा देनी है सिर्फ। अगर आप सीड मिक्स में दे रहे थे तो इसकी क्वांटिटी आपने कम डलवानी है। यानी कि अगर 1 किलो आप अपने सीड मिक्स में डलवा रहे थे तो अब आपने आधा किलो कनारी जो है वो सीड मिक्स में डलवानी है। ये भी, इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं, ये भी गर्म होती है, बर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन गर्मियों के अंदर आपने इसकी क्वांटिटी कम कर देनी है। तो ये 5 चीज़ें थी जो कि आपने चेंज करनी है सीड मिक्स में। बाकी सारा सीड मिक्स आपका वैसे का वैसा ही रहेगा जो कि अब आपको मैंने स्क्रीन में शो भी कर दिया है। राइट व्यूअर्स, अब आ जाते हैं सॉफ्ट फूड के बारे में। सॉफ्ट फूड के अंदर जो गर्म चीज़ें थी जिसके अंदर टॉप नॉच थी आपकी पालक, आपकी मेथी, ये 2 चीज़ें आपने जो है वो बिल्कुल रोक देनी है। अब आपने 1 अप्रैल से मैं बात कर रहा हूँ इन लाहौर यहाँ पे, यानी कि टेम्परेचर जो है वो अगर आप लाहौर में नहीं है तो मैं आपको टेम्परेचर बता देता हूँ। जब आपका टेम्परेचर 30 क्रॉस करेगा, यानी कि आपका एवरी का टेम्परेचर 30 क्रॉस करेगा, तब आपने ये चीज़ें इम्प्लीमेंट कर देनी है। तब आप ये ऑफिशियली जो बर्ड्स हैं वो गर्मी समर सीजन के अंदर एंटर हो जाएंगे। तो आपने पालक मेथी बिल्कुल रोक देनी है। इसकी जगह आपने ठंडी सब्जियां उनको देनी है, जिसमें पुदीना आ गया, धनिया आ गया, खीरा आ गया, ये चीज़ें आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। और इसके अलावा आप कैबेज वगैरह, गाजर अगर अवेलेबल है तो वो चीज़ें आप बर्ड्स को दे सकते हैं, वो आपने कैरी ऑन रखनी है। और इसके अलावा जो है एग फूड में, एग फूड के अंदर आपने जो है वो योग जो होती है, जो अंडे की जर्दी होती है, वो जो होती है वो गर्म होती है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो एग जो है अपने योग के बगैर देना है। यानी कि उसकी जो सिर्फ सफ़ेदी होती है बॉईल करके, उसकी सिर्फ सफ़ेदी को आपने क्रश करके अपने सॉफ्ट फूड में डालना है। अगर आप अलहदा दे रहे हैं तब भी, और अगर सारा सॉफ्ट फूड मिक्स करके दे रहे हैं तब भी आपने सिर्फ एग की सफ़ेदी जो है उसको मैश करके अपने बर्ड्स को देना है। इसके अलावा जो 3rd नंबर पे आ जाता है वो आ जाता है आपका सोक सीड, यानी कि गीला दाना। गीले दाने में आपने चेंजेस ये करनी है कि जो चीज़ें पहले आप बॉयल करके दे रहे थे वो अब आपने बॉयल नहीं करनी, वो आपने पानी के अंदर भिगो के देनी है। उसमें आपने एप्पल विनीगर ऐड कर लेना है, सारी रात उनको पड़े रहने देना है, या सम टाइम लोग 24 घंटे के लिए भी रखते हैं। 24 घंटे के लिए अगर आप रख रहे हैं तो आपने 2 दफ़ा उसका पानी साफ़ करके चेंज करना है, उसमें दोबारा एप्पल विनीगर डालना है ताकि उसके अंदर स्मेल ना पैदा हो। तो वो सोक सीड जो है आपने सारा भिगो के देना है, बॉयल करके कुछ नहीं देना। उसकी तासीर ठंडी हो जाती है, यही रीज़न है कि हम उसको बॉयल नहीं करते। बॉयल करने से चीज़ की तासीर गर्म हो जाती है, भिगो के देने से चीज़ की तासीर ठंडी रहती है। तो अपने ठंडी चीज़ें जो है अपने बर्ड्स को देना शुरू कर देनी है। इसके अलावा जी आ जाते हैं मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन में आप जो आपका एगशेल का पाउडर है, या आप अगर कट ऑफ फिश बोन का पाउडर दे रहे हैं, वो आप एज नॉर्मल जो आपकी रूटीन है आप कैरी ऑन कर सकते हैं। अगर आप मोरिंगा दे रहे हैं तो मोरिंगा की क्वांटिटी आपने कम कर देनी है। मोरिंगा आपने वीक में 1 दफ़ा से ज़्यादा उनको
नहीं देना। मोरिंगा भी जो है वो गर्म होता है, काफ़ी गर्म होता है, तो आपने ये चीज़ कम कर देनी है, लेकिन वो बहुत अच्छा वाइटामिन का सोर्स है, तो बिल्कुल ख़त्म नहीं करना, लेकिन क्वांटिटी उसकी कम कर देनी है। ओनली वंस अ वीक उसको कर देना है, बाकी चीज़ें आप ऐसे ही रख सकते हैं। जो मल्टीविटामिन आप यूज़ कर रहे हैं, जिसके जैसे वाइटासोल सुपर है या कोई भी मल्टीविटामिन आप यूज़ कर रहे हैं, वो भी आपने अगर आप वीक में 2 दफ़ा दे रहे हैं तो 1 दफ़ा कर देना है, वीक में 3 दफ़ा दे रहे हैं तो उसको आपने 1 दफ़ा कर देना है। गर्मी के मौसम में आपने ये चीज़ें मल्टीविटामिन ज़्यादा नहीं देने, वंस अ वीक इज़ मोर देन इनफ। इससे ज़्यादा गर्मी में बर्ड्स को इसकी ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा आपने इलेक्ट्रोलाइट जो कि आप सर्दियों में नहीं देते थे, वो गर्मियों में आपने ऐड कर देने हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो नेचुरल, आपको पता ही है, मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, लेमन में होते हैं, ठीक है, ORS का पानी होता है उसके अंदर होते हैं। अगर आप अच्छे इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिश के मैं यूज़ करता हूँ वो यूज़ कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो फ्रेश रखते हैं बर्ड्स को, गर्मी हीट वेव से बचाते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट वंस अ वीक आपने ऐड कर देने हैं अपनी रूटीन के अंदर, ये आप सर्दियों में नहीं देते थे। और प्रोबोटिक्स भी वंस अ वीक, प्रोबोटिक्स, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड मल्टीविटामिन, ये सारे आपने ऑल्टरनेटिव डेज पे वंस अ वीक अपने बर्ड्स को देने हैं। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो आपने समर के मुताबिक करनी थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल गई होगी। अगर आपको इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डेफिनेटली मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ये वीडियोस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप न्यू कमर हैं तो। ये आपकी तरफ से एक मोहब्बत का तरीका होता है, सपोर्ट करने का तरीका होता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर टॉपिक। तब तक के लिए अपने बर्ड्स का, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।